हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कैलेंडर के टॉपिक को कवर कर रहे थे और कैलेंडर सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम कवर कर चुके हैं पिछली क्लास में और आज कवर करने वाले हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। तो बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और यहाँ पर 100% कैलेंडर के टॉपिक को कवर करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं स्टूडेंट्स। 2 वर्षों के बीच दिन का अंतर। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट हमारा इस क्लास का है 2 वर्षों के बीच दिन का अंतर। तो 2 वर्षों के बीच का मतलब जानते हैं, 2 वर्ष दिए होंगे तो उसके बीचों बीच जाना है हमें, तो दिन का अंतर बाहर निकालना है। ओके, और प्रश्न भी दिया हुआ उसके आधार पर समझते हैं। 2011 और 2016 के बीच सभी वर्ष सामान्य है, ऐसा एग्जामिनर ने लिख दिया है कि सभी वर्ष सामान्य है, आप लीप वर्ष के चक्कर में ना पड़े। तो दोनों वर्षों के बीच कुल कितने दिनों का अंतर होगा। तो स्टूडेंट्स, हमें बहुत इंपॉर्टेंट बातों पर ध्यान देना है। अगर कभी भी 2 वर्षों के बीच पूछता है, क्या पूछता है, 2 वर्षों के बीच, तो हमें कुछ नहीं करना होता है, जो वर्ष दिए होते हैं उनके बीच ही निकालना पड़ेगा। इसका मतलब 2016 दिया है और 2011 दिया है, तो उनके बीच जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा। इसका मतलब 2 वर्षों के बीच कितने वर्ष हैं, तो आपको ये पता चल गया है 2 वर्षों के बीच वर्ष कितने हैं, 5 वर्ष हैं। इसी को हम कह सकते हैं ईयर गैप, इसी को हम कह सकते हैं वर्षों का अंतर। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, वर्षों का अंतर। 2011 और 2016 के बीच वर्ष का कितना अंतर है, 5 वर्ष का अंतर है। 2011 से लेकर 2012 1 वर्ष, 2012 से 2013 2 वर्ष, 2013 से 2014 3 वर्ष, 2014 से 2015 4 वर्ष, 2015 से 2016 5 वर्ष। इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं। तो 2 वर्षों के बीच में अगर हमें वर्ष निकालने हैं, उसको हम बोल देते हैं ईयर गैप या वर्षों का अंतर। ओके, इसमें अंतर है, क्योंकि हम इसको जब भी निकालते हैं तो ध्यान रखना 2011 को काउंट नहीं करते हैं, 2011 से निकालते हैं। इसका मतलब 2011 से का मतलब है कहां से काउंट करेंगे, 2012 से काउंट करेंगे। 2012, 2013, 2014, 2015, 4 हो गए, और 2016 तक लेते हैं तो 2016, इस तरीके से काउंट होगा। अगर कभी पूछे दोनों वर्षों को शामिल करना है तो 2011 को भी शामिल कर सकते हैं, 2016 को भी शामिल कर सकते हैं। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आया होगा। अगले बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, मैं इसको इरेज कर सकता हूं। अगर आपने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। कुल वर्षों की संख्या कैसे निकालनी होती है, कभी कभी कुल वर्ष पूछ लेता है तो वो भी निकालना होता है। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी कुल वर्ष पूछ ले तो कैसे निकालेंगे। 2011 से 2016 के बीच में कुल वर्ष कितने हैं, कुल वर्ष और वर्षों के बीच अंतर में फर्क है स्टूडेंट्स। वर्ष के बीच का मतलब होता है 2011 के बाद से काउंट करेंगे, और जब भी कुल वर्ष निकालना है तो 2011 को भी शामिल करेंगे, 2016 को भी शामिल करेंगे। तो कुल वर्ष निकालिए कैसे, 2016 से अगर आप जाएंगे 2011 से जाएंगे 2016, तो इसको सबसे पहले आपको माइनस करना है और यहाँ पर हो जाएंगे आपके 5 वर्ष, और इसका मतलब 2011 को भी काउंट करेंगे तो हो जाएंगे आपके 6 वर्ष। तो कुल वर्ष कितने हुए, 2011 से 2016 तक 6 वर्ष हुए। क्यों, क्योंकि कुल वर्ष का फार्मूला भी लिखा हुआ है अंतिम वर्ष माइनस प्रारंभिक वर्ष। ये कौन सा वर्ष है, आपका अंतिम वर्ष है, और ये कौन सा वर्ष है स्टूडेंट्स, ये प्रारंभिक वर्ष है। ओके, तो अंतिम वर्ष माइनस प्रारंभिक वर्ष के साथ हमने क्या कर दिया है, एक ऐड कर दिया है, और इस तरीके से 6 वर्ष क्या है टोटल। तो 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016 कुल वर्ष कितने हो गए, 16, 6 वर्ष हो गए। अगले बढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स, और यहाँ पर समझते हैं एक नया और कॉन्सेप्ट, जहाँ पर निकालना होता है कुल दिन निकालो, कुल दिन निकालो, कुल दिन। तो कुल दिन को कभी भी निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल ईयर कितने हैं या लीप ईयर कितने हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सामान्य वर्ष कितने हैं। ओके, और सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, आप जानते हैं 365 दिन होते हैं स्टूडेंट्स। और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, आप ये भी जानते हैं 366 दिन होते हैं। तो लीप ईयर के साथ क्या करना है, मल्टीपल करना है।
तो कुल दिन निकालने का मतलब है कि जो भी वर्षों का अंतर हो या कुल वर्ष हो, तो आपको क्या करना है, लीप ईयर के साथ लीप ईयर वाले दिन को काउंट कीजिएगा, मल्टीपल करेंगे, और नॉर्मल ईयर के साथ नॉर्मल दिन को मल्टीपल करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये भी बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। अगले बढ़ते हैं। हमें एक चीज और कवर करना है स्टूडेंट्स यहाँ पर, जो कि इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, कुल दिन लिखा हुआ है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुल दिनों का अंतर, इसका मतलब ये एक ही बात होती है। क्या बात होती है? एक कुल दिन पूछे या कुल दिनों का अंतर पूछे, रीजनिंग की भाषा में दोनों का मतलब सेम होता है। स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूज करता है कि कुल दिन निकालें या कुल दिनों का अंतर निकालें। जैसे कि अगर मैं कहूँ 2011 से लेकर 2012 तक कुल दिन कितने हुए, कुल दिन, तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही सिंपल बात है, 365 दिन हुए, क्योंकि एक साल ही तो है। तो बिल्कुल बात सही है। तो अगर मैं कहूँ एक वर्ष का अंतर भी दिखाई देता होगा 2011 से, अगर आप जाएंगे तो 2012 की तरफ, तो एक वर्ष का अंतर है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक वर्ष में कितने दिन आ जाते हैं? कुल दिनों का अंतर 365 ही होता है, या हम कह सकते हैं कुल दिन कितने होते हैं? 365 होते हैं। दोनों बात एक ही है। 2012 और 2011 में कुल दिनों का अंतर कितना है? 365 है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कुल दिन कितने हैं? 365 है। कोई दूसरी बात तो नहीं है स्टूडेंट। ओके, कुल दिनों का अंतर और कुल दिन एक ही बात है। अगर मैं कहूँ 2012 से अगर आप 2013 की तरफ जाएंगे, तो ये एक तरीके से लीप ईयर भी शामिल हो रहा है, तो इसमें कितने दिन हो जाएंगे? 366 दिन हो जाएंगे, क्योंकि लीप ईयर है। तो मैं कहूँ 2012 से 2013 में कुल दिनों का अंतर कितना है? तो 366। कुल दिन कितनी है? 366। वर्ष का अंतर कितना है? एक। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। अगले बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है? कुल दिनों का अंतर या कुल कितने दिनों का अंतर है, इसका मतलब है कुल दिन पूछा है। तो आपको नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में थोड़ा सा रखना होगा याद। ओके, अगले बढ़ते हैं, प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न इसी प्रश्न को करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रश्न को करते हैं। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पेचीदा था, यहाँ पर समझना बहुत जरूरी था, नहीं तो आप कुल वर्ष में और कुल दिन में काफी कंफ्यूज हो सकते थे, या वर्षों के बीच जो अंतर होता है उसको कंफ्यूज कर। 2011 और 2016 के बीच सभी सामान्य वर्ष हैं। ये एग्जामिनर ने जब लिख दिया है सभी सामान्य वर्ष हैं, चाहे सामान्य वर्ष हो या ना हो, लेकिन आपको मानना पड़ेगी एग्जामिनर की बात। ओके स्टूडेंट्स, कहीं आपको लीप वर्ष काउंट नहीं करना है। तो 2011 और 2016 के बीच सभी सामान्य वर्ष हो, तो सबसे पहले दोनों वर्षों के बीच कुल कितने दिनों का अंतर है या कुल कितने दिन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ईयर गैप निकालना है। ईयर गैप निकालिएगा जल्दी से, या वर्ष का अंतर निकालिएगा। तो 2016 में से क्या करना है? 2011 घटाना। ध्यान रखना, कुल वर्ष नहीं पूछा है, वर्ष का अंतर पूछा है। तो आपको पता है सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष होता है। वर्ष का अंतर कितना है? 5 वर्ष। और एग्जामिनर ने कह दिया है सारे के सारे वर्ष कैसे हैं? सामान्य वर्ष हैं। तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो 5 साल में कितने दिन हो जाएंगे? 5 पंजे 25, 5 छक्का 30 और 2 32, 5 तियां 15 और 3 1825 दिन। तो कुल दिन कितने हो जाएंगे? 1825 हो जाएंगे कुल दिन, या मैं कहूं यही दिनों का अंतर है। ओके स्टूडेंट्स, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, यही है। अच्छा, एक चीज और पूछ सकता है कि इन दोनों में विषम दिन कितने हैं। अगर आपसे पूछ ले विषम दिन कितने हैं, तो आपको बस पुराना कॉन्सेप्ट को याद रखना है। 1825 को बस क्या करना है? 7 से डिवाइड कर देना है। 7 दूनी 14 होते हैं और बचे कितने? 4। 7 छंग 42 होते हैं। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर 5 बच रहे हैं, तो इसका मतलब 7 छंग 42 होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जीरो लगा देंगे तो कितना दिन बच जाएंगे? 5 विषम दिन बच जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो विषम दिन कितने हैं? 5। तो बस 7 से डिवाइड करना है, कैलकुलेशन आप बेहतर कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं स्टूडेंट्स। दिनों का अंतर या कुल दिन एक ही होता है, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं है। आप अब मुझे क्लियर है। अब 2003 से 2010 के बीच कोई भी लीप ईयर ना हो, कोई भी लीप ईयर ना हो, इसका मतलब है सामान्य वर्ष हैं। सारे के सारे कैसे वर्ष हैं स्टूडेंट्स? सामान्य वर्ष हैं। ऐसा एग्जामिनर ने कह दिया है, तो हमें आंखें बंद करना है और समझ लेना है कि सामान्य वर्ष हैं तो हैं। एग्जामिनर जो करवा ले हमसे, हम वो करेंगे। ओके, तो सामान्य वर्ष है तो आप जानते हैं ईयर गैप निकालिएगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में निकालिएगा जल्दी से। ईयर गैप कितना आएगा? 2010 से 2003 के बीच में कुल ईयर नहीं पूछा है, कुल
वर्ष नहीं पूछा, ईयर गैप पूछा है, यानी कि 10 में से 3 जाएंगे, 7 वर्ष का अंतर है। अगर 7 वर्ष का अंतर है तो इसका मतलब कोई लीप ईयर नहीं है। तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो 7 साल में कितने दिन हो जाएंगे? 7 पंजे 35, 7 छक 42 और 3 हो जाएंगे 45, 7 3 21 और 4 25। तो यही कुल दिन क्या हो जाएंगे? यही कुल दिन क्या हो जाएंगे? दिनों का अंतर हो जाएगा स्टूडेंट। यही क्या हो जाएगा? दिनों का अंतर हो जाएगा। और मैं कह चुका हूं आपसे कि अगर 2010 में आप हैं तो 2011 के बीच कुल दिन कितने हुए? तो 365 दिन हुए। इसी को हम कह सकते हैं दिनों का अंतर। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अगले बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझते हैं। 1995 से 2000 तक सभी समान वर्ष हो तो 1995 से 2000 के बीच कुल कितने दिन हैं? जैसा एग्जामिनर कहेगा हम वैसा ही मानेंगे, हम लीप ईयर मान के नहीं चलेंगे। तो वर्ष का अंतर निकालिए और 1995 को घटा दीजिए। तो निकालिए जल्दी से, कितने वर्ष का अंतर आ जाएगा स्टूडेंट्स? 5 वर्ष का अंतर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई समान वर्ष, यानी कि सभी समान वर्ष हैं, तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं स्टूडेंट्स। तो जल्दी से कैलकुलेशन कीजिए, जल्दी से कैलकुलेशन कर कर कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। 5 साल में कितने दिन हो जाएंगे? तो कुल दिन हो जाएंगे 5 साल में 365 के हिसाब से 5 25 होते हैं, 5 छक्का 30 2 32 होते हैं, 5 तिया 15 और 2 1825 दिन हो जाएंगे स्टूडेंट्स। इसको ही हम बोलेंगे कुल कितने दिन होते हैं। देखिए कुल कितने दिन होते हैं या दिनों का अंतर। तो अब कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ओके स्टूडेंट्स, तो दिनों का अंतर और कुल कितने दिन होते हैं, दोनों बात एक हैं और पूछते हैं एग्जाम। क्वेश्चन लिखाऊंगा मैं, पीवाईक्यू लेकर आया हूं और पीवाईक्यू जरूर हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रश्न नंबर आते हैं 4 पर। 2015 और 2020 के बीच सभी वर्ष समान वर्ष माने जाएं। जब एग्जामिनर ने कह दिया है तो कह दिया, तो इन वर्षों के बीच दिनों का अंतर कितना होगा? तो जल्दी से वर्ष ईयर गैप निकाल दीजिए। 2022 हो जाएगा। और 2015 की अगर हम बात करते हैं तो कितने वर्ष का अंतर है? 7 वर्ष का अंतर है। और एक साल में 365 दिन होते हैं। तो स्टूडेंट जल्दी से कैलकुलेशन करके बताइए। 7 पंजे 35 होते हैं, 7 छक 42, 3 45 होते हैं, 7 3 21, 3 25 होते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4 के बाद प्रश्न नंबर 5 आप 6 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, आप 6 कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, 9 नहीं है, पीवाईक्यू है जो कि मैं करने वाला हूँ। 2011 से 2016 के बीच सभी समान वर्ष हों तो कितने दिनों का अंतर है? आप कर सकते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन पहला ही लिया था, एसएससी सीजीएल 2017 में क्वेश्चन पूछा है, सभी समान वर्ष हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, अगर एग्जामिनर ने समान वर्ष माना है तो आप यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन नहीं लगाइएगा। किसी भी तरीके का कैसे समान वर्ष हो सकता है 2011 और 2016? 16 खुद में ऑलरेडी लीप ईयर है। ओके, तो ऐसा हमें ऑब्जेक्शन नहीं लगाना है। एग्जामिनर तो आपकी समझ पूछना चाह रहा है ना। प्रश्न नंबर 2 क्या है? यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020, 2015 और 2017 के बीच, अगर हम बात करते हैं 2015 और 2017 के बीच दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। दिनों की संख्या पूछ सकता है, कुल दिन पूछ सकता है, या दिनों का अंतर पूछ सकता है। सबका मतलब है एक ही। ओके स्टूडेंट्स, एक ही अंतर है, मतलब एक ही मतलब है इन सब का। लगाइए जल्दी से, 2017 और 2015 के बीच में कितनी साल हो जाएंगे? ईयर गैप कितना है स्टूडेंट्स? आपको पता है जब भी ईयर गैप निकालते हैं तो 2015 से जब जाएंगे 2017 में, तो ध्यान रखना काउंटिंग कहाँ होती है? 2016 से और 2017 की। तो ईयर गैप कितना आएगा? 2 वर्ष। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 2 वर्ष आ जाएगा। और दिन जब भी पूछें कुल दिन, तो जल्दी से 365 से मल्टीपल कर दीजिए। 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 1 13 होते हैं, 2 3 6 और 1 730 दिन होंगे। ओके स्टूडेंट्स, मगर ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको एक चीज और भी बेहतर से समझ में आ गई होगी। यहाँ कोई सामान्य वर्ष की बात नहीं की है, यहाँ पर 2015 और 2017 की बात की है। और अगर हम बात करते हैं 2015 से 2016, 2016 से 2017, वर्ष 2 हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक फोकस और करना है लीप ईयर के बारे में, जब तक पूछा नहीं जाता है। देखिए 2015 से 2017 के बीच, तो 2015 से हम काउंट करेंगे 2016। ओके, पहुंचे
2016 से काउंट करेंगे 2017। ईयर गैप कितना है देखिए, एक साल ये हो गया और एक साल ये हो गया। ईयर गैप कितना हो गया, 2 वर्ष। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना होगा 2016 क्या लीप ईयर नहीं है, 2016 लीप ईयर है। तो दिनों की संख्या जब पूछ ही लिया है तो ध्यान रखना, कुल दिन के लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, लीप ईयर। आप लिख सकते हैं लीप वर्ष इंटू 366 के साथ ऐड करेंगे, और अगर कोई सामान्य वर्ष है तो आप लिखेंगे सामान्य वर्ष इंटू 365 स्टूडेंट्स। ओके, अब कंफ्यूजन मत होना, आपका आंसर बिल्कुल सही आने वाला है। लीप ईयर कितने हैं, अगर आप ध्यान देंगे 2016 यानी कि एक ही लीप ईयर है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ तो लीप ईयर कितने हैं स्टूडेंट्स, ओनली वन लीप ईयर है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा जल्दी से, ओनली वन लीप ईयर। थोड़ा सा मैं इसको छीन लेता हूँ। ओनली वन लीप ईयर है तो यहाँ पर वन लीप ईयर है तो 366 दिन ये ऐड होंगे, और प्लस कर दीजिए सामान्य वर्ष कितने हैं। अगर आप सामान्य वर्ष देखेंगे तो एक सामान्य वर्ष बचेगा, क्योंकि टोटल दिनों का अंतर कितना है, 2 वर्ष है। टोटल साल कितने हैं, 2 वर्ष हैं, उसमें लीप ईयर भी एक ईयर हो गया। लीप वर्ष कितना हो गया, 1 वर्ष हो गया। तो 1 वर्ष सामान्य वर्ष बचा ना, तो ये 365 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कितने दिन बढ़ जाएंगे, 1 दिन बढ़ जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो 366 प्लस 365, अगर आप देखेंगे तो 6 5 11 हो जाएगा, 6 6 12 और 1 13 हो जाएगा, 3 3 6 और 1 731 राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब लीप ईयर की वजह से एक दिन बढ़ गया। आप चाहें तो फार्मूला के बेस पर कर सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट भी काउंट कर सकते थे, एक दिन ऐड कर सकते थे। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। तो इन सबको भी विशेष ध्यान देना है। जिसमें लिख दिया जाए सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष मानेंगे, जिसमें नहीं लिखा है तो इसका मतलब है लीप ईयर काउंट करना पड़ेगा। 2012 से 2015 के बीच दिनों का अंतर का मतलब क्या पूछा जाता है, कुल दिन। इसका मतलब स्टूडेंट्स कुल दिन हो गया, या दिनों का अंतर, या कुल दिनों की संख्या, या ऐसे भी पूछ सकते हैं दिनों की, ओके, दिनों की संख्या। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ईयर गैप जल्दी से निकालिएगा स्टूडेंट्स। ईयर गैप बहुत ज़रूरी होता है, वो आपको निकालना ही पड़ेगा। ईयर गैप निकालिए। और कैसे निकालेंगे आप ईयर गैप, तो आप ईयर गैप को निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। 2015 और 2012 के बीच में जो वर्ष हैं, वर्ष का अंतर है वो कितना है, 3 वर्ष हैं ओनली। कितने वर्ष हैं, 3 वर्ष, क्योंकि 2012 के बाद आप काउंट करेंगे तो 2013 को करेंगे, 2014 को करेंगे और 2015 को करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो इन वर्षों के बीच में अगर आप देखेंगे 13, 14, 15, तो दिनों का अंतर पूछा है, यानी कि लीप ईयर अगर आपको कोई दिखाई देता हो तो बताइए। 2012 और 2015 के बीच का मतलब होता है 2013, 14, 15 को काउंट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो 2012 को तो काउंट कर ही नहीं रहे हैं। 2012 को जब आप काउंट नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर लीप ईयर ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे तो कितने वर्ष हैं, टोटल 3 वर्ष हैं, और इन 3 वर्षों में कोई भी लीप ईयर नहीं है। तो इसका मतलब है 3 वर्ष इंटू 365, तो कितना हो जाएगा देखिए, 3 पंजे 15, 3 छक 18 और 1 19, 3 3 9 और 1 10। ओके स्टूडेंट्स, 1095 ही आंसर होगा, क्योंकि 2012 को हम काउंट नहीं करेंगे। और पिछले क्वेश्चन में हमने कहाँ काउंट किया था देखिए, 2015 के बाद 2016 आया था नेक्स्ट ईयर में। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हमने काउंट किया था। अगले बढ़ते हैं, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, 2016 आपने कहाँ काउंट किया था, 2015 के बाद 16 आ रहा था डायरेक्टली। प्रश्न नंबर 4 कर सकते हैं, और इसमें दोनों वर्ष शामिल हैं। इसका मतलब है जब दोनों वर्ष शामिल होता है लिखा हुआ, तो इसको कुछ अलग तरीके से दिनों का अंतर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है। जब भी दोनों वर्ष शामिल होता है तो हमें कुल वर्ष निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, कुल वर्ष निकालना पड़ता है। हमें ईयर गैप, अगर हम कहें ईयर गैप, या जो वर्ष का अंतर है, या वर्ष का जो अंतर है वो नहीं निकालना होता है। क्या निकालना होता है, कुल वर्ष। क्योंकि कुल वर्ष इसलिए निकालना पड़ता है क्योंकि दोनों के दोनों वर्ष शामिल हैं। इसका मतलब 2019 भी शामिल है, 2020 भी शामिल है,
और जब हम ईयर गैप निकालते हैं तो उसमें हम स्टार्टिंग करते हैं से स्टार्टिंग करते हैं 2016 के बाद काउंट करेंगे 2017, 18, 19। अगर हम बात करते हैं 2019 और 2020 के बीच, तो हम कहाँ से काउंट करते हैं 2018, 2019, 2020, इस तरीके से 3 वर्ष होते। लेकिन अब कहाँ से काउंट करेंगे हम 2020 और 2019 की अगर बात आती है तो कुल वर्ष कैसे निकलेगा। सबसे पहले आप चाहें तो ईयर गैप के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो आपको पता है 2019 और 20 में कितना अंतर है, 1 वर्ष का अंतर है, लेकिन 1 वर्ष और ऐड करेंगे तो ये टोटल वर्ष कितने हैं, 2 वर्ष हैं। क्योंकि फार्मूला मैंने आपको बताया था, कुल वर्ष जब निकालते हैं तो आपको कैसे निकालना पड़ता है, अंतिम वर्ष माइनस प्रारंभिक वर्ष प्लस 1, यानी कि 2019 को भी शामिल करेंगे, 2020 को भी शामिल करेंगे। अगर 2019 और 2020 के बीच में वर्ष पूछा होता तो एक ही वर्ष होता, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्योंकि डायरेक्ट 2020 को ही शामिल करते। तो इस तरीके से टोटल वर्ष कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 2 वर्ष हो जाएंगे। तो 2019 और 2020 के बीच में जो कुल वर्ष हैं वो कितने वर्ष हैं, तो वो हैं आपके 2 वर्ष। अब हमें निकालना है दिनों का अंतर। तो दिनों का अंतर हम किसके हिसाब से निकालेंगे, 2 वर्ष के हिसाब से निकालेंगे, कुल वर्ष के हिसाब से निकालेंगे। तो 2 वर्ष में दिनों का अंतर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 365, यानी कि 2020 का दिन पूरा का पूरा वर्ष शामिल है, पूरा का पूरा वर्ष शामिल है। तो एक क्या हो जाएगा आपका, लीप ईयर भी हो जाएगा 2 वर्ष में। एक आपका 2019 क्या हो जाएगा, आपका सामान्य वर्ष हो जाएगा, 2019 वाला सामान्य वर्ष है। और एक आपका कौन सा वर्ष हो जाएगा स्टूडेंट्स, लीप ईयर हो जाएगा। कौन सा वाला लीप ईयर हो जाएगा, 2020 वाला। तो एक क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा 2020 वाला। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर जो विशेष ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, हमें निकालना है कुल दिन या दिनों का अंतर। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है एक क्या है, लीप ईयर है तो 366 दिन, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो क्या है, सामान्य वर्ष, तो 365 दिन, और 366 एकम 366, 365 एकम 365, और यहाँ 6 6 12, और एक क्या हो जाएगा 13, 731 दिन हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, कुल दिन कितना हो जाएगा, 731 इज राइट आंसर हो जाएगा। तो समझना है प्रश्न नंबर 4 को, इंपॉर्टेंट था। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम है, पैट का एग्जाम 2022 में जब हुआ था तब ये पूछा गया था। के बीच, जब भी आपको मिल जाए के बीच, तो क्या निकालना है आपको, कुछ नहीं निकालना है, ईयर गैप निकालना है, वर्षों का अंतर निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। अब कैसे निकालेंगे, देखिए 2016 और 2021 के बीच, तो 2021 पर जाएंगे और 2016 पर जाएंगे, और आप निकाल सकते हैं 5 वर्ष का अंतर है। अब 2016 से चलते हैं, जब भी हम वर्षों का अंतर निकालते हैं तो 2016 से निकालेंगे। ओके स्टूडेंट, 2016 से 2021 के बीच जाएंगे, 2016 से 2021 के बीच जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2016 से 2017, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021। तो कैसे काउंट करेंगे, 2017, 2018, 2019 और 2020 एंड 2021। दिनों का अंतर जब भी पूछा जाता है, यानी कि के बीच में पूछा जाता है, तो हम क्या करते हैं 2016 को शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर को हम शामिल कर लेते हैं। तो हमें जो शामिल करना होगा 2017 से स्टार्टिंग करनी होगी। 2017 एक साल, 2018 दूसरी साल, 2019 तीसरी साल, 2020 चौथी साल एंड 2021 पांचवी साल है। तो यहाँ पर अगर आप लीप ईयर देखेंगे तो एक ही लीप ईयर मिल रहा है, तो इसका मतलब है 5 वर्ष में आपको 366 के दिन मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक। और अगर आप देखेंगे तो आपको 4 वर्ष मिलेंगे 365 के। ओके स्टूडेंट्स, बस कुछ नहीं करना है, काउंट कर दीजिए, 366 एकम 366, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 छंग 24 और 2 अगर आप देखेंगे 26 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 और 2 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप काउंट करेंगे तो 6 4 से 6 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे 3 4 कितना हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, 1826 आंसर आना चाहिए। 1826 इज राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। पिछले वर्ष का पहला दिन क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? पिछले वर्ष का पहला दिन आप कर बता सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है पिछले वर्ष का पहला दिन। तो इस क्लास को भी हम अभी कर लेते हैं और आगे का वर्ष क्लियर करना होगा, पिछले का वर्ष क्लियर करना होगा स्टूडेंट्स। कैसे कर लेते हैं देखिए, इस कॉन्सेप्ट में हम आगे का वर्ष में क्या करते हैं, दिन को जोड़ते हैं। एक दिन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। दिन इसका मतलब ऐड करते चले जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे। ओके, और पिछला वर्ष अगर पूछेगा तो हम क्या करेंगे, दिन को घटाते चले जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो। यदि 2024 का पहला दिन सोमवार है तो 2023 का पहला दिन क्या होगा। और हम आपको बता चुके हैं जब 2023 से आप जा रहे थे 2024 की तरफ, तो इसका मतलब ये है अगर 2023 सामान्य वर्ष है तो इसका मतलब अगर ये नॉर्मल ईयर है तो एक ऐड करते थे। अब 2023 का पहला दिन पूछ लिया है, 2024 का पहला दिन पता है आपको। अगर मान के चलते हैं 2024 का पहला दिन क्या था, सोमवार था, तो सोमवार है तो एक दिन हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो एक दिन माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए जल्दी से, रविवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से 2017 का पहला दिन रविवार था तो 2016 का पहला दिन, तो आपको बस निकालना है 2016 का अगर पहला दिन पता नहीं है आपको, लेकिन हाँ 2017 का दिन पता है आपको। क्या था 2017 का दिन, रविवार था पहला। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 2017 तक हम जब रविवार तक पहुंचे थे तो कैसे पहुंचे थे, क्योंकि 2016 आपको पता है 2016 आपका लीव वर्ष था। कैसा स्टूडेंट्स, लीव वर्ष था, तो हमने कहीं ना कहीं दो ऐड करे होंगे तभी रविवार है। तो अब हम क्या करेंगे, दो को घटा देंगे, यानी कि रविवार में से अगर दो को घटा देते हैं तो रविवार का कोड कितना होता है स्टूडेंट, 7 होता है। 7 में 2 घटा देते हैं तो 5 बचता है। इसका मतलब कितना आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। तो रविवार में से 2 घटाएंगे तो शुक्रवार आता है स्टूडेंट, सबको पता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पिछले वर्ष का पहला दिन। इस तरीके से हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। पिछले वर्ष का पहला दिन क्या है आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पिछले वर्ष का पहला दिन में 2020 का पहला दिन बुधवार था तो 2019 का पहला दिन क्या होगा आप निकाल सकते हैं। और 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 2000 का निकाल सकते हैं, मैंने बता दिया है। पिछले वर्ष का पहला दिन आप निकाल सकते हैं। ओके, प्रश्न नंबर 5, मैं पीवाईक्यू यहाँ कवर करा देता हूँ। पीवाईक्यू बहुत जरूरी है, एसएससी सीजीएल 2017 का है। देखिए 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था तो 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा, 2016 को कौन सा दिन है। तो अगर हम इसको देखेंगे थोड़ा सा उल्टे कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। अगर हमें ये पता है कि 2016 को क्या है, शुक्रवार है। ओके स्टूडेंट्स, ये पता है 2016 को क्या है, शुक्रवार है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। तो 2015 तो हमारा पहले पड़ गया होगा। तो 2015 से जब हम 2016 की तरफ जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्योंकि ये सामान्य वर्ष है। ये कौन सा वर्ष है, ये एक सामान्य वर्ष है, नॉर्मल ईयर है। तो शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो 2015 सामान्य वर्ष है तो एक ही दिन तो ऐड कर हम 2016 की तरफ गए होंगे। तो शुक्रवार हमें मिला था, शुक्रवार हमें मिला था। इसका मतलब है हम जब पीछे की तरफ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा गुरुवार। ओके स्टूडेंट, जल्दी से ऐड कर दीजिए, आपको पता है ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। पीछे की तरफ जाने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा। 1 जनवरी 2019 को मंगलवार था तो 2 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था। तो ध्यान लगाइए 2019 पर हम अगर बात कर रहे हैं तो कौन सा दिन है, मंगलवार है। कौन सा दिन है स्टूडेंट्स, मंगलवार है। तो 2018 को कौन सा दिन था, तो ध्यान रखना 2018 हमारा सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। तो आपको पता है सामान्य वर्ष है, नॉर्मल ईयर है। तो 2018 से जब हम 19 की तरफ गए होंगे तो एक ही तो ऐड हुआ होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब डेफिनेटली सोमवार रहा होगा। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं स्टूडेंट्स, ये भी आप कर सकते हैं, मैं ही कर दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार था तो 1 जनवरी 2020 को क्या होगा, तो 2020 की ईयर पहले आती है, 2021 की ईयर बाद में आती है। तो 2021 को कौन सा दिन है आप जानते हैं, फ्राइडे है। इसका मतलब क्या है, 2020 क्या है, अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो लीप ईयर है। क्या है, लीप ईयर है, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो कहीं ना कहीं दो ऐड हुए होंगे तभी तो फ्राइडे हुआ होगा। अगर कोडिंग कर लें तो 5 होता है इसका विषम कोड। तो 5 में से अगर हम 2 ही घटा दें तो हमें पता चल जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 का मतलब होता है वेडनेसडे। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वेडनेसडे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं।
तो फ्राइडे में से अगर आप 2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। वेडनेसडे, ओके। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वेडनेसडे को क्या बोला जाता है, बुधवार बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2025 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा, तो 2024 पहले लिख लीजिए। और हम कहाँ जा रहे हैं, 2025 पर जा रहे हैं। और दिन कौन सा है स्टूडेंट्स, बुधवार है, PYQ है स्टूडेंट्स। तो 2024 हमारा कैसा है, एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो लीप ईयर है। लीप ईयर जब भी होता है तो प्लस के 2 ऐड होते हैं, तो हमने कहीं ना कहीं 2 ऐड किए होंगे। बुधवार का अगर कोड देखेंगे तो कितना होता है, 3 होता है। तो 3 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इसका मतलब हम कुछ हो ना हो लेकिन सोमवार होगा, ओके। या बुधवार में से अगर आप 2 दिन पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, सोमवार मिलेगा। प्रश्न नंबर 5 के बाद 5 पर आते हैं, PYQ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था। तो 2012 से अगर अब 2013 की तरफ जाएंगे तो स्टूडेंट्स कैसे जाएंगे, क्योंकि हमें पता है ये क्या है, लीप ईयर है स्टूडेंट्स। तो कहीं ना कहीं 2 दिन ऐड हुए होंगे, तब कहीं जाकर आपको मंगलवार मिला होगा। अब मंगलवार आपको जब 2 दिन ऐड करने पर मिला है तो इसका मतलब ये है 2 दिन पीछे माइनस कर दीजिएगा। तो मंगलवार का कोड कितना होता है, अगर आप देखेंगे 2 होता है, और 2 ही माइनस कर देंगे तो 0 बच जाएगा। इसका मतलब 0 किसका कोड होता है, रविवार का होता है स्टूडेंट्स। तो मंगलवार में से अगर 2 दिन घटा देंगे तो आप कहाँ पहुंचेंगे, रविवार, सोमवार, रविवार, ओके स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 6 नहीं है PYQ। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू।